बकरी और स्वार्थी शेर की कहानी। ईमानदारी बनाम स्वार्थ। घने जंगल के किनारे एक हरा-भरा गांव था। उसी गांव के पास एक शांत पहाड़ी थी, जहां एक सीधी सादी, ईमानदार बकरी रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत मेहनती थी। रोज सुबह जल्दी उठती, घास चरती, साफ पानी पीती और किसी का बुरा नहीं सोचती थी। जंगल के सभी छोटे जानवर उसे पसंद करते थे। उसी जंगल के बीचों बीच रहता था एक शेर, राजा शेरू। नाम भले ही राजा था, लेकिन उसका दिल स्वार्थ से भरा हुआ था। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता, किसी की मदद नहीं करता और ताकत का गलत इस्तेमाल करता। जंगल का नियम। शेरू ने जंगल में एक नियम बना दिया था। हर जानवर मुझे रोज कुछ न कुछ देगा, नहीं तो सजा मिलेगी। कोई फल देता, कोई दूध, कोई मेहनत करता। डर के मारे सब चुप रहते। एक दिन शेरू की नजर बकरी गौरी पर पड़ी। शेर और बकरी की पहली मुलाकात। शेर गरजा, बकरी, तू रोज मुझे दूध दिया करेगी। गौरी ने डरते हुए लेकिन सच्चाई से कहा, महाराज, मैं ईमानदार हूँ। मेरे पास इतना दूध नहीं कि रोज दे सकूं। जो होगा वही दूंगी। शेरू को यह बात पसंद नहीं आई। उसे लगा, ये छोटी सी बकरी मेरी बात मानने से मना कर रही है। उसने गुस्से में कहा, अगर कल दूध नहीं लाई तो मैं तुझे खा जाऊंगा। गौरी डर गई, लेकिन झूठ नहीं बोला। ईमानदारी की परीक्षा। उस रात गौरी बहुत रोई। उसने सोचा, अगर मैं झूठ बोल दूं तो बच जाऊंगी, लेकिन ईमानदारी छोड़ दूं तो जीना बेकार है। सुबह वह जितना दूध था वही लेकर शेर के पास पहुंची। सच का सामना। गौरी बोली, महाराज, यही सच्चाई है, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं। शेरू ने देखा, दूध कम था। वह गुस्से से दहाड़ा, तू मेरा अपमान कर रही है। लेकिन तभी जंगल के कुछ जानवर वहां इकट्ठा हो गए। जंगल वालों की आवाज। लोमड़ी बोली, महाराज, यह बकरी झूठ नहीं बोलती, यह ईमानदार है। हाथी ने कहा, ताकत का मतलब दूसरों को डराना नहीं होता। शेरू को पहली बार लगा कि सब उसके खिलाफ सोच रहे हैं। संकट का समय। कुछ दिन बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। पानी खत्म होने लगा। जानवर परेशान हो गए। शेरू ने सोचा, मैं राजा हूँ, सब मुझे पानी धुआं कर देंगे। लेकिन कोई आगे नहीं आया। सबको याद था शेर का स्वार्थ, बकरी की सच्ची मदद। तभी गौरी आगे आई। उसने कहा, महाराज, मुझे पहाड़ी के पीछे एक छुपा हुआ जलस्रोत